नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने स्कूल में स्टाफ की भर्ती करने के लिए इस वेबसाइट का इस्तेमाल हम कैसे करें। सबसे पहले digitalschooolapp.com पर हम पहुंचते हैं और ऐप से भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वहां पर एक पेज स्टार्ट कर दिया गया है जिसका नाम है स्कूल में नौकरी के अवसर। वहां पर आप क्लिक करते हैं या फिर इस वेबसाइट पर अपने कंप्यूटर से इस्तेमाल करते समय जॉब्स पर क्लिक करते हैं। ध्यान रहे ये वेबसाइट हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, तो आप किसी भी भाषा में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप जॉब्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ हमें सबसे पहले पोस्ट ए जॉब पर क्लिक करना है। जब आप पहली बार इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपका जॉब एम्प्लॉयर के रूप में भी एक अकाउंट क्रिएट होगा। दूसरी बार जब आप जॉब पोस्ट करेंगे तो यहाँ ऊपर जो सिंबल दिया हुआ है साइन इन का, उससे आप लॉग इन कर पाएंगे। तो पहली बार अकाउंट क्रिएशन के साथ जॉब पोस्टिंग दोनों एक साथ होगी। तो चलिए एक डेमो के साथ में हम यहाँ पर इसे समझते हैं। सबसे पहले योर ईमेल, यहाँ पर हमें अपनी ईमेल आईडी डालनी है। यूजर नेम, एक यूजर नेम जो आप चाहते हैं कि आपको एक यूनिक यूजर नेम मिले वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। मोस्टली हमारी सलाह है कि जो आपकी ईमेल आईडी है उसी को यूजर नेम बनाएं, यानी कि @gmail.com से पहले के जो अक्षर हैं वो ऑलरेडी यूनिक हैं, यानी सबसे अलग हैं। तो उससे आपको यूजर नेम मिलना इस वेबसाइट पर आसान होगा। तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ अपना यूजर नेम और फिर इसके बाद एक पासवर्ड, जो भी पासवर्ड आप चाहते हैं। वेरीफाई पासवर्ड, दोबारा से हमें पासवर्ड डालना है। इसके बाद जॉब टाइटल। अब देखिए यहां से पोस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। सपोज हमें एक इंग्लिश टीचर की आवश्यकता है, हम यहाँ पर इंग्लिश टीचर टाइप करते हैं। लोकेशन, हमारी लोकेशन कहाँ है, वहां से हम उस लोकेशन को हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसके बाद में जॉब टाइप, जॉब टाइप पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले फ्रीलांस, जो कि घर बैठे काम कर सकते हो, ऐसे एम्प्लॉय अगर आपको चाहिए तो फ्रीलांस कर सकते हैं। फुल टाइम यानी कि परमानेंट। इंटर्नशिप यानी कि बिना सैलरी के या कुछ स्टाइपेंड के साथ में अगर आपके लिए कुछ काम कर सके कोई एम्प्लॉय और वो एक स्टूडेंट के रूप में कहीं पढ़ता हो लेकिन साथ साथ कुछ सीखना चाहता हो तो इंटर्नशिप। पार्ट टाइम, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक पूरे दिन के अंदर सिर्फ एक पीरियड कोई टीचर पढ़ा के जाए जिससे आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं पहले से, तो पार्ट टाइम हम यूज करेंगे। और टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए अगर आपको चाहिए तो। यहाँ मैं फुल टाइम के हिसाब से स्टार्ट कर रहा हूँ। और डिस्क्रिप्शन में हम लिख देते हैं पूरी डिटेल कि मुझे एक टीचर चाहिए जो कि 10th क्लास को पढ़ा सकता हो, ये सब्जेक्ट पढ़ा सकता हो। जो भी सूचना आप देना चाहते हो अपने एम्प्लॉय को जो आपके पास एप्लीकेशन भेजे, वो डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ लिख दें। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये आप अच्छी तरीके से डिटेल से लिख सकते हैं। मैं डेमो के लिए सिर्फ एक लाइन लिख रहा हूं। एप्लीकेशन ईमेल, यहाँ पर आप अपनी ही वही ईमेल लिख देंगे। ये एक्चुअली दोनों अलग अलग इसलिए हैं कि कई बार एप्लीकेशन हम किसी और ईमेल पर मंगाना चाहते हैं जबकि हमारा अकाउंट क्रिएट हम किसी और ईमेल से करते हैं, यानी कि डायरेक्टर अपना अकाउंट बना सकते हैं अपनी ईमेल आईडी से और उसके बाद एप्लीकेशन स्कूल की या अकाउंटेंट की ईमेल आईडी पर भी हम एप्लीकेशंस मंगा सकते हैं। यहाँ पर कंपनी की डिटेल यानी कि हमारे स्कूल की डिटेल, तो यहाँ पर हम स्कूल का नाम डाल देते हैं ABC स्कूल। वेबसाइट, यहाँ पर आप ये ध्यान रखें कि आपका ऑलरेडी पेज बन चुका है डिजिटल स्कूल ऐप पर, तो उसमें जो लिंक है जब आप शेयर करते हैं तो वहां एक लिंक आपको मिलता है। अपना उस पेज का लिंक यहाँ पर डालें। ऐसा इसलिए जरूरी होगा कि अगर कोई यहाँ पर digitalschooolapp.com पर
कोई वैकेंट आता है और वो देखता है, कोई एम्प्लॉय आता है और वो देखता है इस जॉब के बारे में, तो वो चाहेगा कि आपके स्कूल की भी कुछ जानकारी उसे मिले। अगर आप यहाँ पर अपने स्कूल का वो लिंक डालते हैं तो वहां पर आपका फोन नंबर, सूचनाएं, सभी तरह की सूचनाएं उपलब्ध हैं। तो वो एक बेटर ऑप्शन है कि आपकी वेबसाइट के रूप में आप यहाँ पर वो लिंक डाल दें। यहाँ पर मैं सिर्फ .com तक ही डाल रहा हूँ, आप अपना पूरा लिंक यहाँ पर डाल देंगे। टैगलाइन, ये जो भी आपकी स्कूल है उसके बारे में जो भी आपकी टैगलाइन है, ये सब ऑप्शनल है, लेकिन आप डाल सकते हो। जितनी ज़्यादा सूचना रहेगी उतना किसी को समझ में आपके बारे में, आपके स्कूल के बारे में आएगा। तो यहाँ पर हम एक टैगलाइन डाल देते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम स्कूल। वीडियो, यहाँ पर अगर आपके पास पहले से YouTube का कोई वीडियो है, एडवर्टाइजमेंट है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको पिछले वीडियो में कि अगर आपके पास पहले से एडवर्टाइजमेंट बनी हुई है, आप उसे YouTube पे अपलोड कीजिए और यहाँ पे आप उसका यूज कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप इसे छोड़ देंगे। ट्विटर का यूजर नेम, अगर आपका ट्विटर अकाउंट है तो आप यहाँ पर यूजर नेम डाल सकते हैं। ये सिर्फ आपके लिए और ज्यादा कनेक्शन बनाने के लिए, जानकारी के लिए रखा गया है। लोगो, यहाँ से आप स्कूल का लोगो चूज कर सकते हैं और आप अपने कंप्यूटर से या फोन से अपना लोगो चूज करके प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, आपको सबसे पहले जो एरर है सबसे ऊपर वो दिखाई देगा, इनवैलिड पासवर्ड। तो यहाँ पर बताया है कि कम से कम 8 कैरेक्टर लॉन्ग हमारा पासवर्ड होना चाहिए। तो हम पासवर्ड फिर से डाल देते हैं और इसके बाद में फिर से हम प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं। हमें यूजर नेम और पासवर्ड लिख लेना है। अब देखिए, प्रीव्यू करते ही हमारे पास जो हमने डिटेल डाली है वैकेंसी की, वो हमें दिखाई दे रही है। इसके बाद अगर कुछ परिवर्तन करना है तो एडिट लिस्टिंग कर सकते हैं या फिर सबमिट लिस्टिंग कर देंगे। ऐसा करने के बाद में एडमिन, यानी हमारे जो एडमिन है, अकाउंटेंट है, उनके पास ये लिस्टिंग पहुंच जाती है और जैसे ही इसे अप्रूवल मिलता है, ये इस वेबसाइट पर दिखनी स्टार्ट हो जाती है। अप्रूवल के लिए क्यों जाती है? क्योंकि आप जानते हैं कि कभी कभी कोई भी कैंडिडेट इस पे रजिस्ट्रेशन कर सकता है, ना सिर्फ स्कूल। तो अगर कोई गलती से कुछ ऐसा गलत लिख देता है तो उसे हमें डिस्क्वालीफाई करना पड़ता है, उसे डिलीट करना पड़ता है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है तो उसे अप्रूव तुरंत उसी टाइम कर दिया जाता है। अब इसके बाद में हमें देखना कैसे है, हम वापस जॉब्स पे जाएंगे और यहां पर जो हमारे पास 3 ऑप्शन है उसमें से जॉब डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। हमारा जॉब डैशबोर्ड जो है वहां पर दिखाई देगा कि हमने कौन सी पोस्ट के लिए ऑलरेडी लिस्टिंग की हुई है और यहां पर दिखाता है कि उसका स्टेटस क्या है, पेंडिंग अप्रूवल, यानी कि एडमिन से अप्रूव होना अभी बाकी है। पब्लिश्ड यहां पर लिखा आ जाएगा अगर वो जॉब ऑलरेडी वेबसाइट पर डाली जा चुकी है। यहाँ पे डेट पोस्टेड, कब पोस्ट की गई। फील्ड का मतलब है कि अगर आप ये बता देते हैं इस वेबसाइट को, यानी क्लिक करके जैसे अप्रूवल होता है उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा फील्ड का, यानी कि आपने भर्ती कर ली है, तो इसका मतलब वो लिस्टिंग दिखना बंद हो जाएगी। और लिस्टिंग एक्सपायर्स का यहाँ पे डेट होती है कि कब वो एक्सपायर होगी। जैसे ही अप्रूवल होगा उसके बाद में यहाँ पे एक्सपायरिंग डेट आ जाएगी कि किस डेट तक ये लिस्टिंग शो होगी इस वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसको एडिट करना चाहें तो बदल भी सकते हैं, डिलीट करना चाहें तो इस पोस्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। तो देखते हैं कि कैसी दिखेगी पोस्ट एक बार अप्रूवल होने के बाद में। तो वापस हम जॉब्स पे आते हैं, फाइंड ए जॉब। कोई भी जनरल पब्लिक में से इसको सर्च करेगा, ऐप को देखेगा, वेबसाइट को देखेगा, तो यहाँ पर जॉब्स की लिस्टिंग उसे मिलेगी। अब जो लिस्टिंग है वहां पे एक एग्जांपल, पहले से जो लिस्ट हमने दिखाई है
इंग्लिश टीचर की एक पोस्ट है, इस पे हम क्लिक करते हैं जिसमें कुछ डिटेल्स मिलेंगे। जब आप पूरी जानकारी डालकर आपकी जो पोस्ट है वो पब्लिश हो जाएगी, इसके बाद में ये सूचना इस प्रकार से दिखाई देंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश टीचर 2 वीक्स पहले हमें ये पोस्ट मिली और एड्रेस कोटपुतली का है, फुल टाइम की जॉब है, इंग्लिश बोलेगा स्कूल के नाम से एक सैंपल हमने बना रखा है, स्कूल डेमो स्कूल, उसमें आप देख सकते हैं स्कूल का नाम, यहाँ पर ट्विटर अकाउंट, यहाँ पे वेबसाइट का लिंक, जिस पर हम क्लिक करते ही उस स्कूल की डिटेल पर पहुंच जाएंगे। अब कोई भी जनरल पर्सन ये डिटेल देखता है, जैसे यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है इंग्लिश टीचर रिक्वायर्ड फॉर 10th क्लास, यानी डिस्क्रिप्शन में जो आपने लिखा था। इसके बाद कोई भी कैंडिडेट इसको देखता है कि ठीक है मैं इंग्लिश टीचर कोटपुतली में बन सकता हूँ इस स्कूल के अंदर, तो वो अप्लाई फॉर जॉब करेगा। जैसे ही वो इस पे क्लिक करेगा तो आपकी ईमेल आईडी उसके फोन में यहाँ पर दिखाई देगी। इसका मतलब जैसे ही वो इस पे क्लिक करता है उसकी अपने आप जीमेल ओपन हो जाएगी जिसमें ये ईमेल एड्रेस होगा, वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है। दूसरा तरीका ये भी है कि जो वेबसाइट के लिए मैंने आपको बताया कि आपकी लिस्टिंग जो ऑलरेडी हो चुकी है, वेब पेज बन चुका है, वो आप वेबसाइट में यहाँ पर ऑप्शन में लिखिए, लिंक को पेस्ट करिए, ताकि अगर वो इस पे क्लिक करे और डायरेक्ट फोन नंबर देखना चाहे तो आपसे संपर्क भी सीधा कर सकता है। तो ये एक सिंपल मेथड है भर्ती करने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। धन्यवाद।